ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गुरुवार के अचूक उपाय आपको बताए जा रहे हैं। गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन गोविंद द्वादशी भी है, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। यह गुरुवार होली से ठीक पहले पड़ने जा रहा है, इसलिए यह दिन खास है। इस दिन किया जाने वाला उपाय अवश्य ही लाभप्रद होता है। इस दिन आपको 7 चने की दाल का यह अचूक उपाय करना है। देखिए, महादेव देवादिदेव हैं, वह सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से उनकी पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में 3 अचूक उपाय आपको बताए जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिल सकती। चलिए पहला उपाय जान लेते हैं। पहले उपाय को करने के लिए आपको 7 चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो 7 की संख्या में ले सकते हैं, 11 की संख्या में ले सकते हैं, 21 की संख्या में ले सकते हैं या 108 की संख्या में भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास समय है। कम से कम 7 चने की दाल तो आपको लेनी ही है। अब यह भी ध्यान रखना है कि चने की दाल जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से दाने होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त चने की दाल गुरुवार के दिन समर्पित करता है शिवलिंग पर, वह स्वर्ण के समान ही माना जाता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर सकता है, तो चने की दाल से समर्पित करने से उसका भाग्य प्रबल हो जाता है, ऐसा पूज्य गुरुजी बताते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक तो चने की दाल, वह भी 7 की संख्या में, गुड़ का टुकड़े की आवश्यकता होगी और एक पात्र में 1 लोटा जल, और लोटा ध्यान रखना है आपको कि तांबे का ही होना चाहिए। यह सब सामग्री लेकर के आपको शिव मंदिर में चले जाना है। आप दिन में कभी भी उपाय यह कर सकते हैं। 7 चने की दाल, जो गुड़ वाला बर्तन है, थोड़ा सा जल डाल करके उसमें डाल दें और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करने से गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है, यदि कुंडली में आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है तो वह भी मजबूत हो जाता है। गुरु ग्रह मजबूत होने से फिर आपका भाग्य जो है पूर्ण रूप से आपका साथ देने लग जाता है। इस उपाय को करने के बाद जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित ही है। पर आप सच्चे मन सच्चे भाव से हृदय से ही कोई भी कार्य करते हैं तो उसके मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि सच्चे भाव से किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला उपाय अवश्य ही सफल होता है। फिर आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो यह गुड़ मिश्रित चने की दाल है वह शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो इस उपाय को करने से आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर तांबे के लोटे में जो जल लेकर के गए हैं ना, थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, माता अशोक सुंदरी, उसके बाद माता रानी के हस्तकमल वाले भाग पर, और फिर उसके बाद जो पूर्ण जल है ना वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। होली से पहले वाला यह जो गुरुवार है ना, यह बहुत ही आपके लिए प्रबल होने वाला है। आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने वाले हैं और चारों दिशाओं से आपके धन आने के मार्ग जो है खुलने वाले हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में बहुत दुख हो है, तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, पीड़ा हो रही है, रोग व्याधि कलह कलेश हो रहे हैं घर में, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। यह 7 बिंदी वाला उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। आपको ये सच्चे मन से यह उपाय करते हैं महादेव के ऊपर, तो आपके ऊपर जो है जो मनोकामनाएं हैं आपकी वह अवश्य पूर्ण होती हैं। आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा पीला चंदन की ज़रूरत होगी और 1 तांबे के लोटे में आपको जल भर करके ले जाना है। आप जो है यह सामग्री लेकर के शिव मंदिर में
चले जाएं। वैसे तो आप ये इस उपाय को दिन में कभी भी कर सकते हैं। यदि आप लेकिन प्रदोष काल में करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है, लगभग यह 1.5 घंटे का होता है। तो आप इस दौरान यह उपाय करते हैं ना तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। यह सर्वोत्तम समय होता है। सबसे पहले आपको चंदन में थोड़ा सा जल मिला करके उसको गीला कर लेना है। फिर सीधे हाथ के पास की जो है सबसे छोटी उंगली के पास में होती है अनामिका उंगली, इस उंगली की मदद से आपको उस चंदन से जो है टीकी लगानी है। अब सबसे पहले बिंदी आपको कहाँ पर लगानी है? भगवान गणेश जी के स्थान पर, और ये एक बिंदी लगानी है। फिर उसके बाद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है, और चौथी बिंदी माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है ना उस जगह पर जो है आपको लगानी है। पांचवी बिंदी जलाधारी के अंतिम छोर पर वहाँ पर लगानी है, और छठी बिंदी शिवलिंग के जो विपरीत दिशा में है ना वहाँ पर लगानी है। सातवीं बिंदी आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। अब आप जब 7 बिंदी लगाते हैं ना तो 7 बार अलग अलग इस अंगुली से अलग अलग आपको बार बार डुबा करके लगानी है। यही नहीं कि एक बार आपने चंदन की जहाँ पर घोल रखा है उस पर डुबा दिया और उसी बिंदी से आपने बार बार लगाते गए उसी। तो आपको हर बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करते रहना है, और प्रत्येक बार अपनी उंगली में चंदन जो है डुबोना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए अंत में क्या करना है? एक जो लोटा जल का लेकर गए हैं वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, और अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरे उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसमें आपको केवल एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा पीला चंदन, 1 लोटा जल, यह सामग्री लेकर के आपको शिव मंदिर में चले जाना है। यह मनोकामना पूर्ति का उपाय आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? अपनी मनोकामना बोलते हुए जो बेलपत्र ले गए हैं, बेलपत्र ध्यान रखना है कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, उसकी डंडी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। कटी फटी बेलपत्र जो है अर्पित करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अब यह बेलपत्र आपको क्या करना है? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अब यदि स्पर्श करानी है। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, धन प्राप्ति का यह अचूक उपाय है। घर में कलह कलेश होता है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो यह उपाय करने से आपकी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। आप जो बेलपत्र लेकर के गए हैं ना, इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। चिकनी वाली जो साइड है ना शिवलिंग से स्पर्श करनी है, और डंडी वाला भाग जो है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इस बेलपत्र को उठा करके इसकी जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी है उस पर एक बिंदी चंदन से लगा लेनी है अनामिका उंगली की मदद से, और अपनी मनोकामना मन में स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है तो व्यापार से संबंधित, विवाह से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो धन प्राप्ति के लिए, घर में कलह कलेश है, जो भी आपकी समस्या है वह समस्या बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है बेलपत्र को। अब ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की जो डंडी वाली हिस्सा है ना वह जलाधारी की तरफ रखना है, और उसके बाद 1 लोटा जो जल लेकर के गए हैं तांबे के लोटे में वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इससे आपके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह 3 उपाय हैं। इन उपाय में से आप जो भी आपको समस्या है अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सच्चे मन से भाव से यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।